हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 11 का संबंध जिस प्रकार से हम लोगों का 169 लिखा है, तो उसी प्रकार से 18 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए जैसे दूध है, बकरी है, गाय है, मुर्गी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यानी वेन आरेख वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है दोस्तों। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 38 है दोस्तों, यानी कि रीजनिंग सेट प्रैक्टिस का ये पार्ट 38 है। तो आइए देखते हैं, जिसने पिछले पार्ट 37 तक नहीं देखे, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पर सारे पार्ट को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर 3 है, उसके बाद इस जगह पर है दोस्तों 5, फिर हम लोगों के सामने है 11, फिर इस जगह पर है 21, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 43, फिर हम लोगों के सामने 85, फिर है दोस्तों 171, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क की क्या आएगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं और क्या करने से आंसर आ सकता है। तो देखिए, जैसे हुआ क्या दोस्तों, लॉजिक को समझिएगा। 1 से यदि 3 पे जाएंगे तो उसने क्या किया है, यहाँ पर गुना क्या कर दिया है दोस्तों, 2 कर दिया, माइनस क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। बस लॉजिक को समझिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। गुना 2 अब माइनस क्या करना होगा दोस्तों, 1 करना होगा। जैसे ही आप गुना 2 कर दीजिएगा तो 1 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब माइनस 1 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 गुना 2 करेंगे तो अच्छा 1 गुना 2 कीजिएगा 2, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना। उसी प्रकार से देखिए 3 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों, तो गुना आपको कुछ नहीं 2, अब माइनस इस जगह पर क्या करना है 1, एक बार प्लस 1। देखिए 5 में 11 पे जाने के लिए गुना 2 कर दीजिएगा दोस्तों, अब प्लस 1 कर दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 1 11 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 11 से यदि 21 पे जाएंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1, तो 11 दूना 22 में से 1 घटेगा तो 21 होगा। उसी प्रकार से देखिए 21 में क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 कर दीजिएगा, अब प्लस 1 कर देगा, 21 दूना 42 से क्या हो जाएगा दोस्तों 43। यानी एक बार गुना 2 प्लस 1 माइनस 1, यही कहानी चल रहा है। देखिए यहाँ पर गुना 2 कर दीजिएगा, इस बार माइनस 1, तो 43 गुना 2 कीजिएगा 86, 86 में घटेगा 85। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा दोस्तों, गुना 2 अब प्लस क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा। एक बार माइनस किए, एक बार क्या करना है दोस्तों, प्लस 1 कर देना। बस लॉजिक को समझिए दोस्तों कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर क्या करना है, प्लस 1। उसी प्रकार से इस जगह पर करना है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 इस जगह पर कर देते हैं, थोड़ा इधर ही करते हैं। देखिए इस जगह से जैसे ही आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर तो गुना आपको कर देना है 2, अब माइनस क्या, इस बार हो जाएगा माइनस क्या दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो जैसे ही 171 गुना 2 करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 171, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 7 दूना 14 करीब 4 हासिल रहा है, 1 2 1 2 1 3, तो 300 क्या हो जाएगा दोस्तों 42, और 342 में 1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 341। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 341 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस 1 करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर देगी, सर इतना बड़ा सीरीज कैसे करेंगे, लेकिन हमने आपको तरीका बिल्कुल बेसिक अब बिल्कुल शॉर्ट बताया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने का है 11 का संबंध जिस प्रकार से लिखा है 169, उसी प्रकार से 18 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं, ये देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है और क्या करने से आंसर आ सकता है। जैसे 11 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, 1 6 9, उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर दिया 18, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कि 11 से यदि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, उसने क्या किया है,
ये 11 जो देख रहे हैं 11 में क्या कर दिया है दोस्तों प्लस क्या कर दिया, ये देखिए 11 अब प्लस कर दीजिए दोस्तों आप कितना 2 कर दीजिए, 11 2 क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा। तो यही 13 का आपको क्या कर देना है दोस्तों स्क्वायर कर देना है। जैसे ही 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। लॉजिक को समझिए दोस्तों, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार फिर से देखिए हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। 11 2 क्या हो रहा है हम लोगों के सामने 13 हो जा रहा है, यही 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 169 यानी 169। उसी प्रकार से 18 में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर उसी प्रकार से 18 लेंगे तो 18 प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए। तो 18 और 2 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यही 20 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है कि क्या करने से आंसर आ सकता है और किस प्रकार से लॉजिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर है कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। यानी भिन्न का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा एक अलग है दोस्तों वही बात इनमें से आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। तो देखिए कभी भी अन्य से भिन्न पूछा जाए या विषम पूछा जाए तो हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कहीं वर्ग तो नजर नहीं आ रहा, उसके बाद घन, अगर ये नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर यहाँ पर देखिए क्या देखेंगे दोस्तों अभाज्य संख्या देखेंगे, इस जगह पर क्या देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। अगर ये भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों सम, और क्या देखेंगे विषम। अगर ये भी नहीं लगता है तो फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों विभाज्यता का नियम लगाएंगे। इस प्रकार से सारों रूल को याद रखना है दोस्तों कि कहाँ पर क्या रूल लगता है। तो देखिए यहाँ पर तो हम लोगों का सीधा सा है कि 196 जो है ये क्या है दोस्तों 14 का क्या है स्क्वायर है। उसी प्रकार से 256 क्या है दोस्तों 16 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 111 जो है 121 जो है 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कोई नहीं है, 252 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर आ सकता है, बस तरीका को समझिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया है। तो ठीक है, कह रहा है रॉबर्ट जो है मेनिस से पहले लेकिन गुंजन के क्या है दोस्तों बाद है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी रॉबर्ट जो है दोस्तों मेनिस से पहले है लेकिन क्या है गुंजन के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी रॉबर्ट, इस जगह पर लिखा जाए, सीधा सा सवाल है कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा रॉबर्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि रॉबर्ट जो है मेनिस से पहले थी, इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों मोनिस कर लीजिए, इस जगह पर हो जाएगा मोनिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों उसने कहा है कि रॉबर्ट जो है मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों गुंजन हो जाएगा, यानी गुंजन के क्या है बाद है। उसके बाद उसने कहा है कि अनिल जो है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मेनिस से बाद, यानी अनिल जो है दोस्तों सुनील से पहले है। यानी इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों अनिल को लिख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा अनिल। तो अनिल जो है थोड़ा अच्छा से लिखते हैं दोस्तों, इस जगह पर लिखते हैं, हटाइए हो जाएगा हम लोगों का, यानी यहाँ पर कह रहा है कि अनिल जो है सुनील से पहले, तो अनिल इस जगह पर हो जाएगा। तो अनिल कह रहा है कि सुनील से पहले, तो सुनील से पहले यानी इधर क्या हो जाएगा दोस्तों सुनील हो जाएगा, सबसे नीचे कौन आएगा तो सुनील आ जाएगा। तो सुनील से पहले लेकिन मेनिस के क्या है दोस्तों बाद, तो देखिए मेनिस के बाद हो गया। तो कह रहा है प्रतियोगिता किसने जीता, तो कौन जीता सबसे शुरू में कौन है दोस्तों गुंजन है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी इस प्रतियोगिता को किसने जीता है तो गुंजन ने जीता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। या आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, क्या तरीका है दोस्तों इस तरीके के प्रश्न करने का, एक और तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका बता देते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है रॉबर्ट जो है मेनिस से पहले, तो इस जगह पर आप क्या कर लिए ऐसे कर लीजिए, देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट बताते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रॉबर्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि रॉबर्ट जो है मेनिस से पहले यानी कि मोनिस से पहले, तो मोनिस से क्या कर दिया दोस्तों पहले, लेकिन उसने कहा कि रॉबर्ट जो है मोनिस पहले लेकिन गुंजन के बाद, तो इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा गुंजन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों गुंजन आ जाएगा, तो गुंजन के बाद है। फिर कह रहा है कि अनिल जो है सुनील से पहले लेकिन मेनिस से बाद,
तो देखिए हम लोग अनिल जो है दोस्तों सुनील से पहले, तो इस जगह पर अनिल को लिख लिया जाए, यहाँ पर अनिल हो जाएगा। तो उसने कहा कि सुनील से पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनील से क्या है पहले है, और हम लोगों का मेनिस से क्या है दोस्तों, यानी मोनिस से क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए फिर भी कौन आएगा दोस्तों, गुंजन आएगा। जो सबसे ऊपर वही प्रतियोगिता जीता है, यानी गुंजन सबसे ऊपर, और सबसे नीचे कौन हो जाएगा दोस्तों, सुनील। यानी कि अगर कहेगा कि फेल कौन हुआ है तो सुनील हो जाता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट 5वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए करके बताइए। करें कि उस संख्या को पहचाने जो अन्य निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन एक संबंधित नहीं है। इनमें से क्या है दोस्तों, एक संबंधित नहीं है, इनमें से आपको यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या करने से आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2, उसके बाद है दोस्तों 9, उसके बाद है 28, अब बीच में कोमा है तो आप कोमा लगा दीजिए। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के सामने है 64। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, इस जगह पर उसने क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 126। उसके बाद हम लोगों के सामने 217। उसके बाद है दोस्तों 300 क्या लिखा है, 44। थोड़ा देखिए इस जगह से थोड़ा सटा के लिख देते हैं तभी होगा, यानी कि 126 के बाद क्या है दोस्तों 217, तो इस जगह पर लिखते हैं 217। 217 के बाद है दोस्तों 344, तो 344। इसके बाद है दोस्तों 500 क्या लिखा हम लोगों के सामने, 13 लिखा है। तो देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या लगाना होगा, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर सीधा सा है कि 1 का क्यूब करके उसने क्या कर दिया दोस्तों, +1 कर दिया। उसी प्रकार से 9 जो है यहाँ पर 2 का क्यूब +1, तो 2 का क्यूब 8, 1 9। उसी प्रकार से देखिए 3 का क्यूब यहाँ पर प्लस क्या दोस्तों 1, तो 3 का क्यूब 27 +1। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है दोस्तों 4 का क्यूब प्लस, यानी कि सिर्फ क्या क्या है दोस्तों, उसने क्यूब करके +1, तो 4 का क्यूब +1 की जगह तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों 65 आएगा। यानी इस 64 के जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों, 65 आना चाहिए, सीधा सा सवाल। उसी प्रकार से यहाँ पर कीजिएगा दोस्तों, देखिए लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। यहाँ पर 5 का क्यूब +1, तो 5 का क्यूब 125, 126। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 का क्यूब 216, 117। उसी प्रकार से यहाँ पर 7 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, हम लोगों के सामने 343, और 1 जोड़ दीजिएगा तो 144। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 का क्यूब प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों 1 कर दीजिएगा, तो आपका लॉजिक हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 64 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे 64 आएगा, क्योंकि पूरा जो श्रृंखला दिया है दोस्तों उसमें क्या कर दिया, क्यूब करके +1 किया है, लेकिन इसमें क्या किया उसने, क्यूब करके +1 नहीं किया है, यानी कि सीधा सा क्यूब लिख दिया था। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया करा कि दूध है, बकरी है, गाय है, मुर्गी है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए बता देते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, गाय हो गया, तो इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, गाय लिख लीजिए। तो गाय को हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों बकरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने बकरी हो जाएगा। तो गाय हो गया, बकरी हो गया, ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, दूध देने वाले यानी कि अंतर्गत आ जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएगा, दूध देने वाले हैं, क्योंकि गाय दूध देता है, बकरी भी दूध देता है। लेकिन मुर्गी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी क्या हम लोगों का दूध देने में आएगा, तो नहीं। तो इस तरीके से मुर्गी का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर। अभी रिसेंटली पूछा गया था ये प्रश्न, आपका अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्ठ के भीतर रखा गया है, तो श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और श्रृंखला में सही विकल्प। ये देखिए कैसा श्रृंखला दिया और यहाँ पर किस प्रकार से ऑप्शन, अभी रिसेंटली पूछा गया दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में। तो यहाँ पर यानी सही विकल्प कह रहा है कि ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और श्रृंखला के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों इस सीरीज में हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ये देखिए इस जगह पर सीरीज को हम अच्छे से लिख लेते हैं, 4 और थोड़ा फोल लिखना होगा ना, वहां पर करना है ना, 4 6, उसके बाद हम लोगों के सामने 10, उसके बाद है दोस्तों 12, तो 12 को उसने क्या कर दिया है, कोष्ठ में लिख दिया है, तो 12 कोष्ठ में लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने 16, तो 16, उसके बाद 14, 14 के बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 22 है, तो इधर आप क्या लिख दीजिएगा 22, तो थोड़ा 22 को उधर लिख देते हैं इस जगह पर। 16 के बाद क्या कीजिएगा दोस्तों 14 कर दीजिए इस जगह पर, और इधर क्या कर दीजिए दोस्तों 22 कर दीजिए, ठीक है हो गया। और 14 क्या है दोस्तों कोष्ठ में है, तो 14 कोष्ठ यानी ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए लॉजिक को लगाइएगा हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए 4 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 10 पे, तो उसने क्या किया है +6 कर दिया।
10 से यदि 16 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो गया दोस्तों 6 हो गया। 16 से यदि 22 पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर दिए हैं 6 कर दिए। ठीक है सर, इस प्रकार से तो समझ गए। उसी प्रकार से देखिए 6 से यदि आप 12 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से 12 से प्लस इस पे कोष्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए दोस्तों 18 आना चाहिए। यानी इस जगह पर हम लोगों के सामने 14 की जगह क्या आना चाहिए दोस्तों 18 आना चाहिए। यही गलती है। तो वहां कह रहा है कि पहली कोष्ट की संख्या बाएं से, तो बाएं से सही और दूसरी गलत है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों सही होगा। देखिए पहला कोष्ट जो है बायां से, यानी बायां से क्या है दोस्तों सही है। तो बायां से क्या है, पहला कोष्ट जो है बायां से क्या है, देखिए दायां होता है ई साइड में। आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ई साइड में जो होता है हम लोगों का दायां वाला भाग, और ई साइड में क्या होता है दोस्तों बायां वाला भाग। तो इसी वजह से वहां कह रहा है कि पहली कोष्ट में जो है बाएं से सही, लेकिन दूसरी क्या है दोस्तों गलत। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत। पहला ही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके बताइए। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म को चुनिए। असंगत इनमें से जैसे देखिए यहाँ पर बताना है कि इराक का दिनार लिखा है, इटली का रोम, मिस्र का कहारो, ग्रीस का एंथस। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो देखिए बता देते हैं दोस्तों हम लोगों के सामने। देखिए इटली की यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों राजधानी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों राजधानी दिया गया है। तो उसी प्रकार से देखिए इराक की राजधानी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर यही वाला हम लोगों का अलग हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों इराक की राजधानी क्या होता है बगदाद, यहाँ पर मुद्रा दे दिया है। बाकी सभी है, मिस्र की राजधानी हम लोगों का कैरो, ग्रीस की राजधानी एंथस, इटली की राजधानी रोम, ये सब सही है। लेकिन इराक की राजधानी क्या होता है दोस्तों बगदाद होता है। लेकिन उसने क्या लिख दिया है दिनार। तो दिनार क्या है मुद्रा है, इराक देश की मुद्रा क्या है दोस्तों दिनार। लेकिन राजधानी क्या है, इराक की राजधानी बगदाद होता है। लेकिन यहाँ पर ए वाला में ही क्या है दोस्तों अलग है, यानी असंगत ढूंढना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी सभी राजधानी दिया है। देखिए बी नंबर में जैसे इटली की राजधानी कहाँ होगा रोम, जैसे डी नंबर ग्रीस की राजधानी एंथस, मिस्र की राजधानी कैरो। लेकिन यहाँ पर ए क्या है दोस्तों अलग हो जाएगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।